कॉन्करर्स हाकी एक ऐसी पावर वन पीस में जो हर एक टॉप टियर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के पास है। भले ही वो हो यांकोज, बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स, मरीन्स में अभी तक गार्प और सैंगोकू और खुद स्ट्रॉ हैट्स में कंफर्म्ड 3 कैरेक्टर्स जिनके पास कॉन्करर्स हाकी है, मंकी डी लूफी, रोरोनोआ ज़ोरो एंड सान। जी हाँ, गॉड उसप। तुम्हें क्या लगा मैं किसका नाम लेने वाला हूँ? अब उसप के पास तो होगी ही कॉन्करर्स हाकी, उसके नाम में गॉड जो है ये तो मिनिमम है। वेल अगर तुम्हें लग रहा है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो वेल वैसा नहीं है, लेकिन अब जो वन पीस की लास्ट सागा स्टार्ट हो गई है तो आज मैं तुम्हें 8 कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें वन पीस में फ्यूचर में कॉन्करर्स हाकी मिलेगी। ये अभी तक हमें सिर्फ पता नहीं है लेकिन उनके पास ऑलरेडी है। अब देखो, इन 8 कैरेक्टर्स को कॉन्करर्स हाकी मिलने का चांस बहुत अलग अलग है। किसी के पास 100% चांस है कि कॉन्करर्स हाकी होगी और किसी के पास सिर्फ 10% की उन्हें मिल भी सकती है कि नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे 100% से और ऑलमोस्ट जाएंगे 0% तक। अब जो नंबर 1 पे है उसको मिलेंगे 100% चांस कि उसके पास कॉन्करर्स हाकी है, क्योंकि इसका पाप इसका बेटा उसके पास कॉन्करर्स हाकी है, और ये जिसका पाप है उसके पास कॉन्करर्स हाकी है। ये है हमारा हीरो का डैडी और रेवोल्यूशनरी आर्मी का डैडी, ये है मंकी बिग बी ड्रैगन। यहाँ किसी को शॉक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक फैन को पता है कि ड्रैगन एक कॉन्करर्स हाकी यूजर है। लेकिन ड्रैगन इस लिस्ट पे टॉप पे इसलिए है क्योंकि ड्रैगन की जो कॉन्करर्स हाकी होगी मेरे हिसाब से वो जाएगी टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर्स हाकी यूजर्स में। अब ड्रैगन के पास इतनी पावरफुल हाकी क्यों होगी? वेल उसके 2 बहुत बड़े रीजन है। पहला रीजन तो बहुत ही इजी है और वो है ड्रैगन की पेडिग्री। अब मंकी डी ड्रैगन मंकी फैमिली से आता है। अब ड्रैगन की हाकी भी गार्प और लूफी जितनी तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होगी, और ओडा सेंसेई ने ड्रैगन को एंड तक इसलिए बचा रखा है क्योंकि जब उसकी पावर रिवील होगी तो हमें लगेगा हाँ भाई ये इतना पावरफुल है कि ये एंड गेम में ईमू ब्लैक बेट को टक्कर दे सकता है। लेकिन मैं यहाँ ड्रैगन की कॉन्करर्स हाकी की एटलीस्ट गार्प जितनी स्ट्रॉन्ग होगी इसलिए बोल रहा हूँ। वेल इसका आंसर सेकंड रीजन में, क्योंकि ड्रैगन डायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है। अब ड्रैगन के पास है बॉल्स ऑफ स्टील, क्योंकि उसकी रेवोल्यूशनरी आर्मी खुद को मिला के एक यांको एम्पायर जितनी पावरफुल है, लेकिन वो यांकोस की तरह कहीं राज नहीं करता बल्कि वन पीस की ग्रेटेस्ट पावर को चैलेंज करता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के रूल को चैलेंज करता है, जिस काम को खुद व्हाइट बेट ने डायरेक्टली नहीं किया कभी भी। और मरीन फोर्ड वॉर में भी वो फाइट कर रहा था मरीन से एस को सेव करने के लिए। लेकिन यहाँ ड्रैगन अपनी डंके की चोट पे चैलेंज करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को और ईमू को, और उसी वजह से ड्रैगन बना हुआ है मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वर्ल्ड में। और हम सबको पता है जिनके पास कॉन्करर्स हाकी है वो कुछ चीजों में सटके हुए होते हैं, और जितने वो ज्यादा सटके हुए होते हैं उतनी ही उनकी पावरफुल होती है कॉन्करर्स हाकी। कॉन्करर्स हाकी यूजर्स को इम्पॉसिबल काम करने में मजा आता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल काम सिर्फ एक आम इंसान को लगता है, लेकिन उनकी नजरों के हिसाब से ये परफेक्टली डुएबल है और वो होके ही रहेगा क्योंकि इन्होंने ठान लिया है। और अगर नहीं हुआ क्योंकि वो मर चुके हैं इस वजह से नहीं हुआ। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लूफी सबको ईस्ट ब्लू में कहता था कि वो पायरेट किंग बनेगा, और अब जाके जब वो यांको बन चुका है तब लोग नॉर्मल लोग उसे सीरियस लेते हैं। दूसरी तरफ जैसे जोरो के मौत सामने थी लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटा, भले ही उसके दिल पे एक खंजर गाड़ रखा हो, क्योंकि अगर वो पीछे हटा तो एक स्वॉर्ड्समैन का ऑनर खराब हो जाएगा उसके अंदर का। चूतिया हरकत है। सांजी खुद बोलता है कि भाई पीछे हो जा, अगर तू जिंदा रहेगा तभी तो अपने ड्रीम को फॉलो कर पाएगा, लेकिन नहीं, उसका ऑनर भी ड्रीम में आता है उसके। वैसे ही ड्रैगन पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, सेलेस्टियल ड्रैगन को चैलेंज करता है, तो इसलिए ड्रैगन की कॉन्करर्स हाकी ऑलमोस्ट सबसे पावरफुल होने वाली है फ्यूचर में, देखना जरूर। अब सेकंड नंबर पे जो कैरेक्टर है वो अपनी फील्ड में सेकंड नहीं है, वो है नंबर 1। तो ऑफ कोर्स इस कैरेक्टर के पास कॉन्करर्स हाकी होगी, इसलिए मैं चांस से दे रहा हूँ 100% कि इसके पास कॉन्करर्स हाकी होगी। यह है जोरो का डैडी, यह है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैक्यूल मीहॉक। अब ड्रैगन मीहॉक नंबर 2 पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी कॉन्करर्स हाकी ड्रैगन जितनी पावरफुल नहीं होगी, उससे हल्की सी वीक होगी, लेकिन मीहॉक शैंक्स का राइवल रह चुका है, तो मीहॉक भी एक मॉन्स्टर होगा कॉन्करर्स हाकी में। लेकिन यहाँ मैं एक चीज पहले ही बता दूं, शैंक्स की मेरे हिसाब से उसकी कॉन्करर्स हाकी स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी होगी सीरीज की एंड में भी। जी हाँ, शैंक्स की कॉन्करर्स हाकी लूफी, ईमो, ड्रैगन, जो अब वैसे भी ज्यादा पावरफुल होगी क्योंकि शैंक्स साला गैंगस्टर आदमी है, इसके पास कोई डेल फ्रूट नहीं है, डेल फ्रूट तो छोड़ो, इसके पास एक हाथ नहीं है धोने के लिए। तो यहाँ शैंक्स के पास सिर्फ है एक टैग की पावर और वो है हाकी, जिसमें कॉन्करर्स हाकी में वो किंग होगा। तो चलो मीहॉक पे वापस चलते हैं। बहुत होगी शैंक्स की मीट राइडिंग, लेकिन जो तुक शैंक्स पे बैठता है वही मीहॉक पे भी बैठता है, क्योंकि मीहॉक के पास भी कोई डेल फ्रूट नहीं है, उसके पास भी हाकी है और एक स्वॉर्ड है ब्लैक ब्लेड। तो यहाँ ऑब्वियसली जोरो के पास कॉन्करर्स हाकी है और मीहॉक
मीहॉक के पास ना हो, अरे भाई फिर तो जोरो ऐसी वाट लगा देगा जैसे मीहॉक ने लगा दी थी बराटिया में जोरो की। तो इसी वजह से मीहॉक के पास कॉन्कर जाकी बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन ड्रैगन से थोड़ी सी वीक, क्योंकि ड्रैगन तो वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट कर रहा है जो कि पायरेट किंग बनने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अभी तक हम 100% पे खेल रहे थे, लेकिन जो थर्ड नंबर पे है इस कैरेक्टर के पास सिर्फ 90% चांस है कि इसके पास कॉन्कर जाकी होगी। अरे बाप रे, 90% चांस कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गए। वेल, तो यह है एम्परर ऑफ द सी मार्शल डी टीच AKA ब्लैक बियर्ड। अब पता है ब्लैक बियर्ड फाइनल विलन हो सकता है वन पीस का, तो उसके पास कॉन्कर जाकी मिलना तो पक्का है, लेकिन ओडा सेंसे शायद ब्लैक बियर्ड को कॉन्कर जाकी ना दे यूनिक रखने के लिए। लेकिन ब्लैक बियर्ड के पास ट्रेड्स तो है कि उसके पास कॉन्कर जाकी हो, और वो बेटा रॉक्स दी ज़बैक्स का है, तो 100% होना चाहिए। लेकिन अगर ब्लैक बियर्ड के पास कॉन्कर जाकी होती है तो शायद ब्लैक बियर्ड कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाएगा। और ये मैं लोकी की पावर देखने के बाद बोल रहा हूँ, जो ईमू से इतनी देर से बराबरी में लड़ रहा है, जो इतना घायल होने के बाद तब भी। और ईमू क्लियरली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अभी वन पीस में। लेकिन कितनी बार बोलूंगा, ब्लैक बियर्ड के पास ऑलरेडी 2 पावरफुल डेविल फ्रूट्स हैं, और जैसे स्टोरी जा रही है और इतने सारे हिंट्स मिल रहे हैं कि ब्लैक बियर्ड को थर्ड एक पावरफुल डेविल फ्रूट मिल सकता है, और इसमें अगर तुम कॉन्कर जाकी भी ऐड कर लो, यार ब्लैक बियर्ड साला कुछ ज्यादा ही ओपी हो जाएगा। अब तुम्हें मेरे आर्ग्यूमेंट्स इतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे होंगे कि क्यों नहीं मिलेगी ब्लैक बियर्ड को कॉन्कर जाकी, और वो लगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ 90% चांस है कि ब्लैक बियर्ड के पास कॉन्कर जाकी होगी। अब नेक्स्ट कैरेक्टर को कॉन्कर जाकी के मिलने के चांसेस अराउंड 50% है। मैं यही कहता अगर ये लास्ट चैप्टर नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर के बाद तो विंस्मोक सांजी को कॉन्कर जाकी के मिलने के 90% चांस है। लेकिन 2 मिनट के लिए लास्ट चैप्टर को साइड में रखते हैं, क्योंकि स्पॉयलर्स में मैं जाना नहीं चाहता। अब दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट काफी बढ़िया है कि सांजी को क्यों कॉन्कर जाकी मिलनी चाहिए और क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो पहले चलते हैं कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे बड़ा रीजन है कि सांजी एक लौंडियाबाज है, साला रंडीबाज है। मेरा मतलब आर्गुमेंट ये है कि सांजी के पास किंगली एम्बिशंस नहीं है, उसका कोई बहुत तगड़ा ड्रीम नहीं है जहाँ वो कॉन्कर करना चाहता है। जैसे लूफी का है पायरेट किंग बनना और जोरो का है स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, लेकिन सांजी का ड्रीम है ऑल ब्लू फिश को फाइंड करना, जो कि कोई किंग टाइप का एम्बिशन नहीं है। क्योंकि यहाँ सांजी ये नहीं बनना चाहता कि वो वर्ल्ड का बेस्ट शेफ बनना चाहता है, वो एक अच्छा शेफ बनना चाहता है कि हर कोई उसका खाना खाए तो एकदम पेट भर के एकदम मजा आ जाए। लेकिन उसका ड्रीम है एक मछली पकड़ने का। मछली गिरी छप छप, सांजी ने नामी को पकड़ के करा आई मीन व्हाट द फक आई एम सेइंग। टॉपिक पे आते हैं, जो सांजी का ड्रीम है ऑल ब्लू फाइंड करने का, वो एक्टिवली भी ये ढूंढता नहीं है, क्योंकि ये मिस्टीरियस ऑल ब्लू फिश वहां मिलेगी जहां पे सारे ओशंस कंबाइन करेंगे। 4 ओशंस, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, ये चारों समुद्र जहां मिलेंगे दुनिया में वहीं मिलेगी ऑल ब्लू। और ये सिर्फ एक ही जगह होता है और वो है रिवर्स माउंटेन के ऊपर। लेकिन रिवर्स माउंटेन के ऊपर फिश तो छोड़ो कोई और एनिमल भी नहीं रह सकता, और लूफी जैसे पागलों की तरह ये नहीं कि 4 पॉनेग्लिफ्स को वो कलेक्ट कर रहा है और यांग को उसको डिफीट कर रहा है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर लूफी जैसे बंदे का, जो कि सिर्फ एक ही बंदा है, अगर उसका ड्रीम होता ऑल ब्लू फाइंड करने का, तो वो रास्ता ढूंढ रहा होता है कि रेड लाइन को कैसे डिस्ट्रॉय करे और चारों ओशंस को कैसे मिलाए, जो कि क्रेजी है। और सांजी ऐसे रेड लाइन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा क्योंकि वो एक सेंसिबल बंदा है। लेकिन पावरफुल कॉन्कर जाकी यूजर्स वही हैं जो ये चूतियापे वाले काम कॉमन सेंस की तरह करे। लेकिन सांजी एक सेंसिबल बंदा है, वो ऐसी पागलों जैसी हरकतें नहीं करेगा अपने ड्रीम के लिए। क्योंकि जब जोरो ने ये चूतियापा कर रहा था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुम भले ही मुझे मार दो क्योंकि मेरा ऑनर है एज ए स्वॉर्ड्समैन, तब सांजी वही था और कह रहा था जोरो से, भाई पीछे हट जा, अगर तू अपनी लाइफ ही नहीं बचा पाएगा तो ड्रीम का क्या करेगा। लेकिन जोरो के लिए था कि अगर मैं पीछे हटा तो मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। जैसे लूफी ने सांजी से कहा था, अगर तू वापस नहीं आया तो पायरेट किंग नहीं बन सकता। बट ये क्रेजीनेस एक एवरेज कॉन्कर जाकी यूजर का माइंडसेट होता है। तो यहाँ सांजी के पास कॉन्कर जाकी के ट्रेड्स नहीं है, लेकिन सांजी एक नॉर्मल कॉन्कर जाकी यूजर नहीं होने वाला है, क्योंकि सांजी के पास है वो जो और लोगों के पास बहुत ही कम है, और वो है बहुत सारे मॉरल कोड्स। मेनली 3 कोड्स हैं। फर्स्ट कोड है कि वो किसी को भी भूखा नहीं रहने देगा, भले ही वो डॉन क्रीज जैसा क्रेजी पायरेट ही क्यों ना हो, और तुम्हारा खा के तुम्हारा ही बैंड बजाएगा अगले मोमेंट। फिर सेकंड कोड है कि एक स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना।
लेकिन सांजी के केस में कभी लेग्स को नहीं उठाना। थर्ड कोड, अपने हाथों को सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना, किचन में इस्तेमाल करना। फाइट करनी है तो लेग्स को यूज करो, वो वैसे ही बेकार है। और कोड्स हमेशा रहेंगे, वेल शायद हाथों वाला नहीं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कोड हमेशा रहेगा, भले ही उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि लगता है अगर कोई वुमेन स्ट्रॉ हैट्स को परेशान कर रही है, उन्हें मारने वाली है, शायद तब सांजी एक स्त्री पर अटैक करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तब भी करेगा, जो कि चूतियापा है। लेकिन ये ट्रेट है सांजी के पास कॉन्कर ज़ाकियो वाला, ये चूतियापा कि अगर उसके स्ट्रॉ हेड्स भी मर रहे होंगे तब भी वो एक फीमेल पे कभी हाथ नहीं उठाएगा। स्पॉयलर्स अहेड, लेकिन अब गवान ने कह दिया है कि सांजी के पास कॉन्कर ज़ाकी के ट्रेड्स हैं, लेकिन वो उन्हें सप्रेस कर रहा है, उनको वो बाहर नहीं आने दे रहा है। अगर वो ठीक से कंट्रोल करता है अपने ट्रेड्स को और बाहर आने देता है तो कॉन्कर ज़ाकी अनलॉक कर लेगा सांजी, जो कि हमें बताता है कि सांजी को कॉन्कर ज़ाकी मिलने वाली है। नंबर 5 पे है वो जिसे डोनट्स बनाने की हॉबी है, यह है द करंट फ्लीट एडमिरल अकाइनु। अभी तक वन पीस में हमने अकाइनु को कॉन्कर ज़ाकी यूज करते हुए नहीं देखा है और ना ही किसी और एडमिरल को, और क्योंकि कॉन्कर ज़ाकी यूजर्स को ऑर्डर लेना नहीं अच्छा लगता, लेकिन मरीन्स में एक एडमिरल स्पेशली स्ट्रेस्ड ड्रैगन्स के लिए होता है और उनका हर ऑर्डर एडमिरल को फॉलो करना होता है। और अगर तुम्हें उनको ऑर्डर फॉलो नहीं करना तो तुम्हें एडमिरल ही नहीं बनना चाहिए, जो काम बिल्कुल गार्प ने किया है, जिसने बार बार एडमिरल के ऑफर्स को ठुकराया है। लेकिन हर कोई जो एडमिरल या फ्लीट एडमिरल होता है उनके पास कॉन्कर ज़ाकी ना हो, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक बंदा यहाँ पे एनोमली है जिसके पास कॉन्कर ज़ाकी है, और वो एक्स फ्लीट एडमिरल गार्प का चंचा सेनगोकू। लेकिन दूसरी तरफ अकाइनु के पास है एब्सोल्यूट जस्टिस, जिसमें वो पूरी तरह से डूबा रहता है, जहाँ पे उसने मरीन फोर्ड में एक मरीन सोल्जर को टक्का दिया था क्योंकि वो भाग रहा था, अरेस्ट नहीं करा, सीधा मार डाला। और आजकल अकाइनु तो गोरोसी से ही बहस कर रहा है, और इसमें मैं कहना चाहूंगा तेरी इतनी हिम्मत कि तू एल्डर से बहस करे, साले 2 कौड़ी के मरी। आई मीन गुड बहस करनी चाहिए, वो बुरे लोग हैं। अब मेरे को नहीं लगता कि अकाइनु फाइनल वॉर में कॉन्कर ज़ाकी अनलॉक करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है जो उसने अनलॉक करी थी जब वो बैटल कर रहा था कुजान से। लेकिन अभी के लिए सेनगोकू को छोड़ के किसी भी एडमिरल के पास कॉन्कर ज़ाकी नहीं देखी गई है, तो अकाइनु के पास रहेंगे 70% चांस कि उसके पास कॉन्कर ज़ाकी होगी वन पीस में। अब इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि शैंक्स की कॉन्कर ज़ाकी स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाली है वन पीस में, लेकिन अगर शैंक्स इतना पावरफुल है कॉन्कर ज़ाकी में, तो फिर उसके भाई का क्या, जो है करंट कमांडर ऑफ द गॉड नाइट्स। अब यहाँ शैंक्स की फैमिली में हर कोई कॉन्कर ज़ाकी यूजर है। जी हाँ, फिगरलैंड गार्लिंग भी एक कॉन्कर ज़ाकी यूजर है, लेकिन जैसे रॉक से उसका भांग वोसड़ हो रहा था, लग नहीं रहा था, लेकिन उसके पास कॉन्कर ज़ाकी है। तो यहाँ शैमरॉक के पास भी होगी, लेकिन इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स का कुछ पता नहीं है, सारे लगते नहीं है कहीं से कॉन्कर ज़ाकी वाले। तो शैमरॉक के पास है 75% चांस कि वो एक कॉन्कर ज़ाकी यूजर हो सकता है। तो अब हम आ गए हैं 7वें कैरेक्टर पे, जो है शायद व्हाइट बेड का बेटा, जिसका शायद नाम है एडवर्ड वीवर। अब शायद क्योंकि पक्का नहीं कह सकता कि ये बकिंगम स्टर्सी सच बता रही है कि ये वीवर सही में व्हाइट बेड का पाप है, मतलब बेटा है। लेकिन ये जानने के लिए कि वीवर सही में क्या व्हाइट बेड का बेटा है, उसके लिए होगा टेस्ट, और ये डीएनए टेस्ट नहीं, ये है बियर्ड टेस्ट / मुच्छर टेस्ट। तो जैसे व्हाइट बेड की बियर्ड नहीं है, वैसे ही वीवर की नहीं है क्या? नहीं है। तो कांग्रेचुलेशन वीवर, आप अपनी मूंछों को बियर्ड कह सकते हैं। लेकिन इस एडवर्ड खानदान में हमारा डीएनए टेस्ट नहीं, मूंछर टेस्ट होता है। तो जरा चेक करने दो कि है कि नहीं। तो वीवर के मूंछें बिल्कुल सेम है व्हाइट बियर्ड से, तो यहाँ पे सही में फाइनली वीवर के व्हाइट बियर्ड का बेटा है। मुझे नहीं पता, 50-50 चांस है, इसलिए वीवर की कॉन्कर ज़ाकी मिलने के चांस 50% है। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने लास्ट कैरेक्टर पे, लेकिन जितने इसके चांस है कॉन्कर ज़ाकी मिलने के, उतने ही तुम्हारे चांस है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के अभी। तो इतनी देर से तुम वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हें पसंद आई है, तो क्यों ना उस चांस को इंक्रीज करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तो जो नंबर 8 पे कैरेक्टर है, उसे कॉन्कर ज़ाकी मिलने के चांस है सिर्फ 1%, और यह वन पीस की धरती पे सबसे बड़ा बोझ, अपनी सबसे ज्यादा नाक कटवाने वाला, यह है द गॉड उसाप। जी हाँ, उसाप है लास्ट कैरेक्टर। अब देखो सबको पता है, अब मैं इसलिए यहाँ पे सबको पता कह रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो एक्टिंग करो कि तुम्हें पता है कि उसाप जो अपनी लाइफ बताता है वो धीरे धीरे सच हो जाती है। जैसे पायरेट्स उसके विलेज पे अटैक कर रहे थे, उसने ये झूठ बोला सालों तक और एंड में कर ही दिया, और कि उसकी फर्स्ट बाउंटी 30 मिलियन की है। जब उसका सर लूफी की बाउंटी में आ गया था तो उसाप की फर्स्ट बाउंटी थी 30 मिलियन। वेल
ये तो सोगे किंग की थी थोड़ी, तो ये सच नहीं आया। लेकिन वानो पे उसाब ने कहा था कि उसके पास कॉन्कर ज़ाकी है जो कि बिग मॉम की थी, तो उसने इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन वो कॉन्कर ज़ाकी सही में अनलॉक करेगा एक दिन। वेल क्योंकि एक चीज है जिसे मैं मानता हूँ कि सबसे बहादुर वो है जिसे फियर होने के बावजूद भी वो काम करे, हर बार डर लगने के बाद भी वो काम करे। इस चीज को मंत्र और सिंबलाइज कर रखा है उसाब ने अपनी जिंदगी में। तो उसाब को कॉन्कर ज़ाकी मिलेगी, इसके हैं पूरे 1% चांस। अब सिर्फ 1% है, लेकिन चांस तो है। तो कॉन्कर ज़ाकी उनके पास होती है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स वन पीस में कौन है, तो ये वीडियो देखो।